बिरसा भगवान को छोटा किया गया यहाँ पर। और हेमंत सोरेन को कौन नहीं जानता, झारखंड में है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है जी। आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं या जितने भी दुनिया के देख रहे दर्शक को दिखा दे कि बाहर में कहीं पे बिरसा भगवान का अगर पोस्टर और होर्डिंग लगा हो तो मैं पढ़ना लिखना छोड़ के मैं झारखंड छोड़ दूंगा। भगवान बिरसा भगवान भी अगर दूर से देखते होंगे तो उनको शर्माते होंगे कि किसके हाथों में सत्ता चली गई। प्रतियोगिता परीक्षा को लेने में फेल है हेमंत, और यही बेरोजगार युवा इस सरकार का कर देंगे अंत। जब पड़ोसी राज्य में जब देखते हैं ना कि बिहार में जब नियुक्ति पुलिस की बहाली इतना हुआ, शिक्षक की नियुक्ति इतना हुआ, तो दुख होता है कभी। झारखंड के लाखों बच्चों का कंपटीशन एक दूसरे से नहीं है। झारखंड के लाखों बच्चे का कंपटीशन यहाँ के हुकूमत से है, यहाँ की सरकार से है, उनके खुद के किस्मत से है। झारखंड में जो सरकारी परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं और कंपटीशन के परीक्षाओं का जो हालिया बदहाली का बदस्तूर तस्वीर है, उन तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। और हमने ये क्यों कहा कि कंपटीशन यहाँ पर एक दूसरे से नहीं है, बल्कि लाखों बच्चों का कंपटीशन यहाँ के सरकार से है और उनके खुद किस्मत से है। हमारे साथ में इस वक्त बातचीत करने के लिए झारखंड से ही एक छात्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं और सवाल जवाब भी करते हैं, और समय जब आती है तो सड़क पर निकलकर हुकूमत से जवाब भी मांगते हैं। नाम है चंदन कुमार, हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। सवाल यहीं से है कि क्या वाकई में झारखंड की जो स्टूडेंट हैं, यहाँ के बच्चे हैं, उनका कंपटीशन एक दूसरे से नहीं बल्कि हुकूमत से है? बिल्कुल, आपके कहना बिल्कुल जायज़ है। मैं बतलाना चाहता हूँ प्रतियोगिता परीक्षा को लेने में फेल है हेमंत, और यही बेरोजगार युवा इस सरकार का कर देंगे अंत। वाह, ये देखिए कि परीक्षा लेने के परीक्षा में फेल है हेमंत, और यही बेरोजगार युवा एक दिन इस सरकार का कर देंगे अंत। चलिए आगे बोलिए, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपका क्या है? मैं इसका कॉन्सेप्ट हूँ कि सरकार जो है ये युवा विरोधी सरकार है। आप किस प्रकार से युवा विरोधी आप देखिएगा। हमारे अभी पढ़ने वाले जितने भी 2022, 23, 24, 25 सत्र के छात्र जो हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं दिया जा रहा है, उसको पढ़ाई से वंचित रखा जा रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसकी कोई वैकेंसी जो होती है एक एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार जो होना चाहिए उसके निश्चित रूप से नहीं होती है। तीसरी बात है कि जब कोई परीक्षा यहाँ पर फॉर्म भराए जाते हैं, उस फॉर्म का परीक्षा का जब एक बार परीक्षा कंडक्ट करवाया जाता है तो उसका रिजल्ट एक दिन होना चाहिए, लेकिन उसका रिजल्ट एक दिन ना देकर उसका इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। अभी देखिएगा कि सहायक आचार्य की नियुक्ति चल रहा है, मैथ साइंस वाले के कुछ शिक्षक को नियुक्ति दे दिया है, भाषा वाला बचे हुए हैं, 1 to 5 वाला बचे हुए हैं, सोशल स्टडीज वाला बचे। तो क्या चाहती है सरकार? इंस्टॉलमेंट क्यों? पीजीटी का देखिए नियुक्ति 2022 के बहाली, 23 में एग्जाम हुआ, 24 में कुछ नियुक्ति दिया, आधा नियुक्ति बाकी है। इसी प्रकार आप देखिए हाई स्कूल टीजीटी 2016 का वैकेंसी अभी तक वो चलिए रहा है। सोचिए, वो रेंग रहा है छात्र। अभी भी देखिएगा कि आप जेएसएससी आयोग जाइएगा वहाँ पर तो देखिएगा कि छात्र डेली जो हैं टीजीटी की नियुक्ति कब होगा, जो बाकी बहाली है वो कब होगा। हाई कोर्ट से भी फटकार लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगाया गया, फिर भी सरकार अनसुनी कर देती है। और मैं बतलाना देना चाहता हूँ कि प्राइमरी स्कूल्स में शिक्षक की बहाली होनी चाहिए, तो उसकी बहाली जो होती है उसके लिए टेट परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसको झारखंड में जेटेट का परीक्षा कहते हैं, जो बीते 2016 नवंबर में हुआ था। 2016 नवंबर से लेकर 2025 हो गया, आज 9 साल हो गया। 9 साल में टेट का परीक्षा का आयोजन किया गया। मैं बतला देना चाहता हूं कि जेपीएससी जो सबसे भ्रष्ट आयोग कहा जाता है, 25 साल में 25 जेपीएससी होना चाहिए, जो कि अभी 11वीं से 13वीं जेपीएससी का परिणाम आ गए हैं, घोषित हो गए, उसका नियुक्ति नहीं हो पाया है, और वो भी इंस्टॉलमेंट में हो रहा है। जेपीएससी भ्रष्ट जेपीएससी जी, 7वीं से 9वीं, 9वीं से 11वीं, 11वीं से 13वीं, ये क्या है भाई? 7वीं से 10वीं, 11वीं से 13वीं क्या है? टेप दे रहे हो, सीट उस तरह से क्रिएट करो। सीडीपीओ की एग्जाम्स 1.5 साल हो गए, फूड सेफ्टी ऑफिसर का बहाली एग्जाम लिए सारी चीज हो गए, 2 साल कहा जा रहा है, 2 साल हो चुके हैं, उसकी नियुक्ति रुका हुआ है। और मैं बता देना चाहता हूँ, पीजीटी ला बता दिया, जेई का उसका भी बाकी है। साथ में सरकार अगर अभी बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, बड़े बड़े अपने मुद्दे के को गिनाते हैं कि मैं ये किया वो किया। आप देखे होंगे कि 2 दिन पहले झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर मोरहाबादी में बड़ा कार्यक्रम हुआ। 150वीं
बिरसा भगवान का जयंती मनाया जा रहा था, सर रजत वर्ष, झारखंड रजत वर्ष मनाया जा रहा था। लेकिन आप देखे होंगे कि भगवान बिरसा भगवान भी अगर दूर से देखते होंगे तो उनको शर्माते होंगे कि किसके हाथों में सत्ता चली गई। कहीं पर बिरसा भगवान का होर्डिंग में आप नहीं देखे होंगे, 200-300 बड़ा बड़ा पोस्टर आप देखे होंगे, लेकिन सब जगह हेमंत सोरेन का, शिबू सोरेन का, उसके मंत्रियों का पोस्टर लगा हुआ है। अरे भैया, जिसका जयंती मना रहे हैं, जिसके जन्म दिवस का अवसर पर झारखंड स्थापना दिवस मना रहे हैं, उसका तो भी कहीं दिखा दीजिए। उसके बारे में तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, उनके जन्म दिवस पे झारखंड की जो स्थापना दिवस का रखा गया, कहीं नहीं देखने को मिला। खाली दीर्घकालीन एक जगह था जहां पर दर्शक जाके देख सकते थे, वहां पर एक शिबू सोरेन का, एक इनका भगवान बिरसा भगवान का तस्वीर लगा हुआ था और कुछ फ्रीडम फाइटर और कुछ चीजें लगाए हुए थे। लेकिन बाहर में आप कह रहे हैं कि पोस्टर में, बाहर में आप आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं या जितने भी दुनिया के देख रहे हैं दर्शक को दिखा दे कि बाहर में कहीं पे बिरसा भगवान का अगर पोस्टर और होर्डिंग लगा हो तो मैं पढ़ना लिखना छोड़ के मैं झारखंड छोड़ दूंगा। क्या था ये, क्या लगता है आपको एज ए स्टूडेंट? ये प्रोपेगेंडा है। बिरसा भगवान को छोटा किया गया यहाँ पर, और हेमंत सोरेन को कौन नहीं जानता झारखंड में है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है जी, विदेश तक आदमी जानता है जी पूरा। लेकिन वो तो जो आदिवासी विधायक है, झारखंड के एकमात्र आदिवासी विधायक है, कौन नहीं जानता है? उनको तो चेहरा क्या चमकाने का जरूरत था, वो तो खुद मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। चंदन भाई, ये पोस्टर जो लगे हुए थे सड़क में या मोराबादी ग्राउंड के इधर, वो उसमें योजनाओं को लेकर के चीजें लिखी हुई थी, स्वास्थ्य को लेकर के, मैया सम्मान को लेकर के, युवाओं को लेकर के, गैस सब्सिडी को लेकर के। योजनाओं को तो बताना जरूरी है ना। गैस तो अभी 960 टका मिलता है, और मैया सम्मान योजना दे के क्या कर देगा बताइए? एक माँ का अगर 2-3 बच्चे हैं, उसको पढ़ाने में लगभग अपना जीवन का सारे जो बच्चे खुचे पैसे थे सारे खर्च कर दिए, और उसका बेटा घर में बेरोजगार है, हताश है, निराश है, गांव में भी लोगों से नहीं बात कर पाता है, ना दोस्तों से मिलजुल पाता है, ना परिवार रिश्तेदारों के घर जा पाता है, वो घूट घूट के ज़िंदगी जीता है, और उस मैया को 2500 रुपया दे के उसका परिवार को खुशहाली आ जाएगा। झारखंड में एक शब्द जो होता है बहुत चलन में आ गया है अपरिहार्य कारणों से। ये अपरिहार्य जो होता है ना, ये जेएसएससी ही शुरुआत किया था, और जेएसएससी के द्वारा सीजीएल के परीक्षा में भी पूछा गया था। मैं बताना चाहता हूँ, अपरिहार्य का कोई अर्थ नहीं होता है। अपरिहार्य एक ऐसा शब्द है जो यहाँ के युवाओं के लिए घातक बन गया है। इस सुनते ही उनके अंदर वो कौंधता है ये सवाल कि भाई हम किस राज्य में रह रहे हैं। कभी कभी जानते हैं, जब पड़ोसी राज्य में जब देखते हैं ना कि बिहार में जब नियुक्ति, पुलिस की बहाली इतना हुआ, शिक्षक की नियुक्ति इतना हुआ, सीजीएल के थ्रू सचिवालय की नियुक्ति इतना हुआ, कर्मचारी की नियुक्ति इतना हुआ, स्वास्थ्य कर्मी की इतना नियुक्ति होता है, तो दुख होता है कभी कि साथ संयुक्त झारखंड बिहार रहता तो आज हम भी शिक्षक बनते, हम भी प्रोफेसर बने रहते, चाहे कर्मचारी रहते, चाहे कोई भी चीज़ पद में हम नौकरी में रहते। लेकिन झारखंड बने 25 साल हो गया। 25 साल में झारखंड में युवाओं को जो मिलना चाहिए, एक अधिकार मिलना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए कि कौन है झारखंडी, ये आइडेंटिटी 25 साल में नहीं दे पाए यहाँ की सरकार। खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनना चाहिए कि कौन झारखंडी है, कौन झारखंडी नहीं है। कोई बाहरी भी यहाँ पर आके वो भी बोल देता है हम भी झारखंडी हैं। आप देखिएगा कि यहाँ पर मोराबादी के आसपास में देखिएगा बहुत सारे ठेला खोमचा बेचते हैं, कोई सब्जी बेचते हैं, वो बाहरी लोग आए हुए हैं, वो भी झारखंडी यहाँ का बना लिए हैं जातीय बस की। आप सोचिए कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन झारखंडी है, कौन झारखंडी नहीं है। तो झारखंड में जो चीज़ें चल रही हैं ये बखूबी लोगों को पता है। हर एक लोग सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं कि जिस राज्य की 40% खनिज संपदा पर पूरे देश का अधिकार है, यहाँ का रेवेन्यू जनरेट होता है, वहाँ के लोग आखिर इतने मजबूर क्यों हैं, इतने हाशिए पर क्यों हैं। लेकिन स्टूडेंट होने के नाते क्या आप सोचते हैं आगे आप लोगों का क्या कदम होगा? जिस तरह से पिछले 1 साल में कोई परीक्षा नहीं हुई, क्या करने वाले हैं? झारखंड विधानसभा सत्र फिर से होने वाली है, कौन ऐसा लगता है जो आपके आवाज़ को वहां पहुंचाएगा, या आप लोग खुद ऐसे हैं कि फिर से सड़क पर निकलने का काम करेंगे? देखिए, इस बार जो है सारे जितने भी माननीय हैं सभी से हम लोग गुहार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जी हुजरी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि वो हमारे बातों को उठाएँ। उससे पहले भी हमारे 24 जिला में एक बैठक होगी, और 24 जिला में जितने भी छात्र नेता हैं, छात्र संगठन के लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, युवा वर्ग हैं, और जितने भी पार्टी झारखंड में हैं, यहाँ तक कि जेएमएम जो जिसकी सरकार चल रही है उसके पार्टी के भी लोगों से मैं गुहार करता हूँ कि इस बार आइए, एकजुट होइए,
सरकार आते रहेगी जाते रहेगी, लेकिन युवाओं के अधिकार के लिए जो अगर यहाँ पर स्थानीय नीति नियोजन नीति बन जाती है तो यहाँ के युवाओं को नौकरी मिल पाएगा, 100% नौकरी मिलेगा, तो यहाँ का विकास हो पाएगा। यहाँ पर बाहरी लोग आके सारी नौकरियाँ को ले रहे हैं, इसलिए इस बार जो हम लोग 24 जिला में चक्काबंदी करेंगे और झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। और इस बार सारे विधायकों से भी रिक्वेस्ट है कि इस बार अपनी जो है मजबूती के साथ आइएगा सदन में, नहीं तो युवा जो आपको चुन के भेजे हैं ना, तब चुन के भेजे हैं तो एक बार आप विधायक बन गए हैं, अगला बार मुंह दिखाने नहीं रहिएगा, आप जिला परिषद मुखिया तक नहीं बनने लायक रहिएगा। स्टूडेंट को अखबार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से जो एजेंसियां हैं, आयोग हैं, सरकार का जो सुनियोजित ढांचा है उसके तरफ से ये बताया जाता है कि अब जो है ना आपका नसीब का वो सिक्का अब बाहर आने वाला है और आपका किस्मत चमकने वाला है। लेकिन वो किस्मत सालों बाद इंतजार करने के बाद भी किस्मत वो फूटी किस्मत ही साबित होती है जो पिछले 25 साल से साबित होते आ रही है। आपने चंदन को सुना किस तरह से बेहाल हैं, परेशान हैं, सोच में पड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में विधानसभा में जिस तरह से कह सकते हैं कि मुहामुही बात होती है, यहाँ के जो पावर वाले विधायक लोग हैं वो इनकी बात को नहीं पहुँचाते हैं, तो अब ये स्वतः जाकर के खुद विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट करने के मूड में है और बैठक के बाद आपको एक बड़ा प्रारूप यहाँ आंदोलन का दिख सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा के बाद इस मोड़ पर मैं खुद पहुँचा हूँ कि झारखंड में चाहे जितनी भी विकास हो जाए, लेकिन यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए, यहाँ के स्टूडेंट के लिए अब भी इस सरकार के पास चुनौती है, कार्य करने चाहिए। क्योंकि अफसोस की बात यह है और ये रेखांकित करती है कि यहाँ के 65 लाख, यहाँ के लाखों युवा अभी भी इंतजार में कि भैया कम से कम स्कॉलरशिप दे दीजिए। ये चिंतनीय है, निंदनीय है। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। इस बात पर कैसा महसूस करते हैं जरूर कमेंट करें। जोहार।